ये क्या है? क्या है ये? कैसे मार्क्स लेके आई हो तुम? ऐसे मार्क्स लाके मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होती है? अरे वो तो तेरी माँ की जिद थी, इसलिए ते पैसे खर्चे किए, पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब और नहीं। अगर दोबारा फेल हुई ना तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। बट पापा। चुप रह, तेरे कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जा अपने रूम में पढ़ाई कर, जा। हाय। हाय। अरे तू कब से पढ़ने लगी? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ यार, पापा ने कहा अगर इस बार मैं फेल हो गई तो पापा मेरी शादी करा देंगे। पागल, इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है? हो सकता है पापा ने तुझे इसलिए कहा हो ताकि वो थोड़ा तुझे मोटिवेट कर सके। नहीं यार, मैं पापा को अच्छे से जानती हूँ। वो तो वैसे भी मुझे नहीं पढ़ाना चाहते। पिछली बार मम्मा ने उन्हें जैसे तैसे मना लिया था। इस बार अगर मैं फेल हो गई ना तो पक्का वो मेरी पढ़ाई भी बंद करा देंगे और मेरी शादी भी करा देंगे। तो अच्छा है ना, इसी बहाने तुझे दूल्हे के रूप में एक नया बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। चुप कर यार, तुझे तो पता है ना मैं ये सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये मैथ की वजह से मैं हर बार फेल हो जाती हूँ। तो तू ट्यूशन क्यों नहीं लेती? ट्यूशन? कॉलेज की फीस तो पापा मुश्किल से देते हैं, ट्यूशन की फीस घंटा देंगे। तू कहे तो मैं गुप्ता सर से बात करूं? मुझे लगता है वो बिना फीस लिए पढ़ाने के लिए रेडी हो जाएंगे। गुप्ता सर? फ्री में ट्यूशन? क्यों, वो तेरे चच्चा लगते हैं? बेबी, वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। गुप्ता सर दिल के बहुत अच्छे हैं। वो डेफिनेटली तुझे बिना फीस लिए पढ़ा सकते हैं। व्हाट से? ठीक है, ओके, कर ले बात। ये क्या है? इनमें से किसी एक को पसंद कर लो और इस तरह से बुक में मोबाइल छुपाकर पढ़ने से ना तुम पास नहीं होने वाली। हाँ हेलो शर्मा जी, हाँ बताइए। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, सर से बात हुई तेरी? हाँ सर से बात हुई, सर मान गए हैं। मैं तुझे टाइम बता दूंगी, तब तू वहाँ पहुँच जाना। ओके। मुझे पूजा ने बताया तुम्हारे बारे में। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम पढ़ना चाहती हो। हर एक स्टूडेंट्स जो अपने दम पे पढ़ने का, जिसके अंदर जुनून हो, लगन हो, वो कभी नहीं हारते। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सर आप बहुत अच्छे हो। आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं जरूर पास हो जाऊंगी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या सर? कि तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं तुम्हें बिना फीस लिए पढ़ाता हूं। श्योर सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और हाँ, मुझे तुम्हें अकेले में ट्यूशन देना होगा, बिकॉज तुम बाकी सिलेबस से और स्टूडेंट से भी काफी पीछे छूट चुकी हो। ठीक है सर, आप जिस टाइम भी बोलोगे मैं उस टाइम पे आ जाऊंगी। तो ऐसा करते हैं, कल 6 बजे आ जाना। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हो। गुड टाइम। आई एम सो हैप्पी, थैंक गॉड। गुप्ता जी कितने अच्छे हैं। हाँ जी मैम। सर हैं? हाँ मैडम, वो स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ? ओह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या समय पर आई हो तुम? अच्छा,
चल बैठो। अरे नहीं, बैठो क्यों? ऐसा करो कि यहाँ बैठते हैं ना, आराम से बैठ के पढ़ाई करते हैं। वैसे भी मैं थक गया हूँ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ। आहा, अब ये लीजिए सर पानी। हाँ, मैम आप कुछ लोगी? नो थैंक यू। गोपी, मुझे लगता है आज तुम्हारा काम तो खत्म हो गया जी। तो ऐसा करो, जाओ कल सुबह टाइम पे आ जाना, कुछ और बच्चे आने वाले हैं। ठीक है सर। सचमुच बहुत थक गया हूँ आज। कुछ शैतान बच्चों को डांट डांट कर मेरे गले में दर्द हो गया है। अगर तुम शैतान नहीं हो तो रहम करो हम पर। मतलब यहाँ नजदीक आ जाओ ताकि मैं आराम से पढ़ा सकूं, सामने से तुम देख सको। हाँ, मैं तुम्हें दिखा सकूं। चलो चलो आ जाओ, जाओ। बस इतना क्यों सोचती हो? समय कहाँ है इतना हमारे पास? आ जाओ। वाह, नाइस शर्ट, सॉफ्ट है। तुम इस शर्ट में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स सर। सर पहले ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करें? हाँ, जो चाहो, जैसा चाहो। खोल दो। मतलब किताब खोलो। हाँ हाँ, यस, हाँ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें तुम्हें यू सी, तुमको ना सबसे ज्यादा ख्याल करना है एंगल का। एंगल समझ रही हो? जी सर। तो एंगल को ध्यान में रखो और शुरू हो जाओ। ओके सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ते हैं, पहले ऐसे यहाँ रखते हैं, ये 90 डिग्री है। अब इसे आस्ते से ऐसे मिलाते हैं, ये यहाँ से ऐसे, ये 180, ठीक है। और फिर हम उसको यहाँ से ऐसे ले जाएंगे यहाँ तक पूरा, तो 360 डिग्री का एंगल हो गया ना। कितना आसान है कि नहीं? So now we'll learn about our slopes and their angles. See, this is slope, huh? And this is the angle. ये 60 डिग्री का एंगल। अब इस पर अगर हम ध्यान दें तो देखो, ये स्लोप जैसे आए और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इस पर ध्यान मत दो, ये यहाँ है, ठीक है। ये एंगल बना। तुम उन बच्चों की तरह मत बनो, ये प्रोटेक्टर और स्केल में अपना दिमाग लड़ाओ। तुम तो बस ध्यान दो। जब तक तुम्हारा 90 डिग्री के एंगल में ना आ जाए। सॉरी सर, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे? अरे एंगल, अरे जानना था ना तुम्हें। How could he do this to me? कभी सपने में भी नहीं लगा था कि गुप्ता सर ऐसे निकलेंगे। ये लास्ट होप था, अब वो भी खत्म। लेकिन जो आज हुआ वो गलत था। मुझे गुप्ता सर को साफ साफ बोल देना चाहिए। अरे दरवाजा तो खुला पड़ा है, अंदर जाकर देखती हूँ। सर, 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 पूजा।
पूजा तू भी? छी, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी। डॉली, तू चीजों को बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। देख, कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती। हर एक चीज की हमें कीमत चुकानी पड़ती है, जाने अनजाने। तू कहना क्या चाहती है? देख, पहले मैं भी तेरी तरह पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और मैं फेल हो जाती थी। पर जब से गुप्ता सर ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है ना, तब से देखना हर बार मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। एटलीस्ट फाइनल एग्जाम में मैं कितने अच्छे मार्क्स लाती हूँ। बट ये सब गलत है। देख, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरी मेहनत कोई नहीं देखने वाला। देखेंगे तो तेरा रिजल्ट ही। और तू तो जानती है, गुप्ता सर के चाचा कॉलेज के ट्रस्टी हैं। उनके बाएं हाथ का खेल है किसी को भी पास करवाना। और मेरे ऊपर भी पढ़ाई का प्रेशर है घर से, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। और तेरी सिचुएशन तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अगर तू इस बार फेल हो गई तो तेरी पढ़ाई तो खत्म हो जानी है। फिर तू करती रहना जिंदगी भर अपने पति देव की सेवा। चॉइस इज योर्स। अगर दोबारा फेल हुई ना तो मैं तेरी शादी कर दूंगा। इनमें से किसी एक को पसंद करना। क्या सोचा? सर, मैं सारे एंगल सीखने के लिए तैयार हूँ। लीजिए सर, आपके एक और होनहार छात्र तैयार है। अब ट्रस्टी जी भी खुश हो जाएंगे। पहले मैं इसे ट्रेंड तो कर दूं, फिर ट्रस्टी जी भी खुश हो जाएंगे। राइट। चले? गो। कहाँ जा रही हो? घर। तुम्हारा काम अभी खत्म कहाँ हुआ है? ट्रस्टी जी को भी खुश करने का फर्ज तुम्हारा ही है ना? आओ मेरे पास, घबराओ मत। इस बार के एग्जाम में तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन पक्का। हाँ, विश्वास करो मेरा, सच्ची। क्यों जी, कौन सी चूड़ी चाहिए? हरी, लाल, पीली, सब रंग की चूड़ियां है हमारे पास। नहीं भैया, अभी नहीं चाहिए, बाद में लूंगी। ठीक है, बाद में ही सही। मुरारी तो रोज आता है। चूड़ी वाले, अरे 5 महीने से न तुम आए हो न पैसा भेजा है। घर में राशन पानी सब खत्म। अब हमरी और घर की कुछ सुध-बुध है कि शहर जाके सबको भूल गए हो? हाँ, अब हम बता रहे जल्दी से पैसा मनी ऑर्डर कर दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। अरे कजरी, आराम से, फोन टूट जाएगा। गुस्सा काहे होती हो? अरे कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना। जब तुम्हारा मर्द मनी ऑर्डर भेज देगा तो वापस कर देना। तेरा मेरा कुछ बटा थोड़ी ना है। लाला जी, आप ना जरा धन्ना सेठ ना बनो। हमको पता है आप उधारी के बदले में हमसे क्या मांगोगे। अरे हम कहाँ कुछ मांगते हैं। कमाल है यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ हाँ,
चढ़ा दो अपने ऊपर ये टमटमिया। माफ करना, तुम ही बगैर देखे इस तरफ आ गई। हाँ, हम तो चाहते हैं ना कोई आए और हमने ऊपर अपनी ये साइकिल चढ़ा दे। अरे काहे गुस्सा हो रही हो? चलो ये बताओ, चूड़ियां पहनोगी? ये देखो, पहले से ही पहनी पूरी हाथ भर के चूड़ियां। ये तो क्या पुरानी हो गई है, कलर भी कम हो चुका है और इनकी किरकिर भी छूट चुकी है। हमारे पास देखो रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियां हैं। हाँ, बदलनी तो थी। एक काम करना, अगले हफ्ते आना। ठीक है, अगले हफ्ते ही सही। मुरारी तो रोज आता है। प्रधान जी, क्या लगता है इस बार मकाई की फसल पेल की होगी कि नहीं? अबे तू पहले मेरे फसल पे ध्यान दे। पिछली बार उस तरह उल्टा घुमा दिया था, 2 जगह कट गया था। अरे गलती हो गई थी सरपंच जी, अब माफी भी तो मांग लिए थे और आपने हमको आधा घंटा मुर्गा भी तो बना दिया था। सरपंच जी, शहर से 1-2 ठो खुशबू वाला पाउडर मंगवा लीजिए, मगर से खुशबू आता रहेगा। संगीता, एक पोटली धान लेके आना ये त्रिलोकी के लिए। अरे सरपंच जी, आधा सेर चावल मिल जाता तो मजा आ जाता, बहुत दिनों से चावल नहीं खाए। संगीता, आधा पोटली चावल भी लेके आना। धन्यवाद सरकार। आज तो पूरा मैदान साफ कर दिया है। रात में कबड्डी खेलेगी। चूड़ी वाले, चूड़ी वाले। हे मुरारी, क्या हुआ मौसी? ये देख, कैसी चूड़ी पहनाई तूने मुझे। देख, 2 दिन में टूट गई। मौसी चूड़ी कांच की थी, लोहे की नहीं। अब धर पटक करोगी तो टूटेगी। पहनाते वक्त तो बड़ी लंबी लंबी बोल रहा था, मोटी है, मजबूत है, हाँ साल भर टिकेगी। गुस्सा काहे होती हो मौसी? ये लो। हाँ, पीतल के कंगन। इसकी फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। मौसी, दुआ तो दे सकती हो ना, वही दे दो। चूड़ी वाले। बुरी, खाना लगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ पैसा है क्या? कब से हाथ नंगे हैं, अपने लिए चूड़ियां लेनी थी। क्या करेगी चूड़ियां पहनकर? 2 दिन में गोबर कंडा करते करते टूट जाएगी। फिर भी नंगे हाथ अच्छे नहीं लगते ना। ठीक है, देख, सोमवार को प्रधान जी के खेत की कटाई हो जाएगी, तभी पैसे आएंगे, तब पहन लेना। रख दे, पूरा बदन टूट गया है। दिन भर हसुआ चला के और बोझा उठाकर बदन
दर्द हो रहा है। आज नहीं भूली, बदन में बिल्कुल भी जान नहीं है। चूड़ी वाले, चूड़ी वाले, आज पहना दे चूड़ी। पहननी तो थी चूड़िया, मगर हाँ हाँ पता है, पति ने मनी ऑर्डर नहीं भेजा है, पैसे नहीं हैं, सब पता है। पैसे बाद में भी मिल जाएंगे, चूड़ियाँ अभी पहन लो। इतनी मेहरबानी क्यों? मेहरबानी कहा, ये धंधा है उधारी का। अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में सुनहरी चूड़ियाँ। शादी को 2 साल हो गए, सुनहरी चूड़ियाँ तो जैसे सपना ही हो गया था। अच्छी लगी तुमको? शादी हो गई तुम्हारी? अभी नहीं। काहे नहीं की है शादी अभी तक? मिली नहीं ना अभी तक कोई तुम्हारे जैसी। बहुत सुंदर है तुम और तुम्हारी हंसी। प्रधान जी, इतनी दमदार बॉडी है, अगर एक बार अखाड़े में उतर जाएं तो अच्छे अच्छों को पटकनी दे सकते। तू ना आजकल बहुत चुपर चुपर करने लगा है। सुन बे, तू किसी नेपाली को जानता है क्या जो शुद्ध शिलाजीत ला के दे? हाँ जानता हूँ ना प्रधान जी, कल ही बोल के मंगा लेता हूँ, और साथ में सांडे के तेल की एक शीशी भी मंगा लेता हूँ। औजार में उसकी मालिश करने से औजार एकदम धरती फाड़ू बन जाता है। अबे धरती नहीं फाड़नी है, अच्छे से मजा ले लूं बस।
चाहिए? आपके पास सुनहरी चूड़ियां हैं? हाँ है ना, कहीं सुनहरी है, अलग अलग डिजाइन वाली। तो आइए अंदर जल्दी। हाँ। ये तो बहुत सुंदर है। आपसे थोड़ा कम। देखिए, चूड़ियों का सुनहरापन आपके हाथों में आके बढ़ गया है। रंग बिरंगे चूड़ियां, रंग बिरंगे सपने, सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाएगी या हकीकत में भी कुछ करना है? रात को पिछवाड़े से 2 बजे। सुनती हो बुरी? प्रधान जी बोले रहे इस साल बारिश जम के होगी। बीते साल की तरह ये छपरा बहकर नीचे ना आ जाए। गरीब का छपरा और गरीब का रोटी कपड़ा दोनों भगवान भरोसे होते हैं। क्या बोले प्रधान जी? कटाई का पैसा कब तक आएंगे? शाम को बुलाए। देखो बुरी, मत आओ तुम, वहीं कहीं मर खप जाओ। हम भी यहाँ पे कोई पीपल के पेड़ में लटक के अपनी जान दे देंगे और पूरे घाव को चुड़ैल बनकर ना उल्टा उल्टा नाच नचाएंगे। अरे समझा करो कजरी, नहीं हुआ है पगार हमारा, जैसे ही होगा तो मनी ऑर्डर भिजवा देंगे ना। नहीं नहीं, पैसा भी मनी ऑर्डर मत करो, हम तो बस ऐसे ही हवा पानी पी के बस जी लेंगे। तुम बस वहाँ पे पड़े पड़े मजे करो। मजे? बताओ कैसे करे मजे? तुम तो वहाँ। चूड़ियाँ पहनने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। चूड़ी वाले से भी मैंने चूड़ियाँ उधार लेके पहनी है। बिहार के तुम लाए हो और चूड़ियाँ पहना रहा है और कोई। कजरी कजरी, अरे पगली ने फोन रख दिया। अरे कजरी रानी, गुस्सा काहे होती हो? तुम्हारे लिए चूड़ी क्या, लहंगा चोली सब मंगवा लेंगे। एक बार हमें बोल के तो देखो। लाला जी, उफनती हुई नदी में अगर नाव चलाओगे ना तो बहुत जल्दी लंबे हो जाओगे। हाँ। कजरी रानी, जरा चप्पू चलाने का मौका तो देकर देखो। बड़े बड़े समंदर पार किए हमने इस उम्र में। अच्छा, गांव है लाला जी, बात का बतंगड़ बनते ना देर नहीं लगती। बात का बतंगड़ तो तब बनेगा ना जब बात किसी को पता चलेगी। देख तो आसपास कोई नहीं है, तू अंदर आ जा। शक्कर का बोरा आज ही खोला है, देख ले, चेक कर ले, मीठी है या नहीं है। आजा।
चक्कर का बिस्तर है, चेक कर ले। अपना गट्टर दे दो, साइकिल से पहुंचा दो। वैसे भी मैं तुम्हारे घर की ओर ही जा रहा था। नहीं नहीं, जाने दीजिए। अरे इतना भारी बोझा काहे सर पर ढो रही हो? मैं हूं ना, मैं पहुंचा दूंगा। ये तो मेरा रोज का काम है। रोज रोज तुम मेरी गट्टर पहुंचा तो नहीं दोगे? काहे नहीं पहुंचा सकते? हम तो यहाँ रोज आते हैं चूड़िया बेचने। तुम भी बैठ जाओ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊँ। जब साधन है तो काहे पैदल जाओगी? आओ बैठ जाओ। बुरी, हाँ? ये लो लाला की उधारी के पैसे। और मेरी चूड़ियों के पैसे? अरे पगली, इतना ही दिए प्रधान जी। अब इसमें खाने का किया जाए या तुम्हारे साथ सिंगार का देखा जाए? सिर्फ चूड़ी ही तो पहननी थी। कौन सी लाली लिपस्टिक के लिए बोले थे? अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक आध बोतल खून का निकाल कर बेच आते हैं। आएंगे पैसे, खरीद लेना चूड़िया। क्या हाल है मौसी? कहाँ से आ रही हो? अरे मैं तुझे ही याद कर रही थी। देख तेरे दिए हुए पीतल के कंगन काले हो गए। देख कैसे काले हो गए। काहे गुस्सा हो रही हो मौसी? ये वाले काले पड़े ना, एकदम फांतेबाज है। ये लो नए वाले। कुछ भी हो, तू एकदम आदमी खरा है। बिल्कुल दिल का हीरा है। इनको पहनने का पैसा नहीं है मेरे पास। औरत के खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। वैसे साज श्रृंगार हर औरत का हक होता है। पैसों का क्या, आते जाते रहेंगे। हाथों में तेल लगाना होगा। कैसे खुरदुड़े से हो गए? घर में सरसों का तेल है? कितने प्यारे हाथ है तुम्हारे। इनका ख्याल रखा करो, खुरदुड़े से हो गए हैं। कैसे देखभाल रखे? दिन भर कांदा गोबर जो करना होता है।
घर गृहस्थी के साथ में खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। मेरा पति ही ऐसा है कि उसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। पति को नहीं पर किसी और को तो परवाह है तुम्हारी। सरपंच जी, सरपंच जी। जयराम जी सरपंच जी। जयराम। सरपंच जी शहर से शिलाजीत नहीं, शिलाजीत का बाप लेकर आए। ये देखिए, सुने हैं कि अंग्रेज लोग अपनी ब्लू फिल्म में इसको खा के घंटों पिलाई करते हैं, वो भी बिना रुके। क्या बात कर रहे हैं? सच में ये काम करती है? बिल्कुल सरपंच जी, आप खा के तो देखिए, बस आप तैयारी कर लीजिए, कम्फर्ट माल है। सच में? ठीक है, देख लेते। ठीक है सरपंच जी, चलिए सरपंच जी मैं निकलता हूँ। जा। आज तो बब्बर शेर बनेगे। चल, आज तुझे जन्नत की सैर करवाता हूँ। जन्नत रहने दो, धरती की ही सैर करवा दो ना, वो ही बहुत है। सुने हैं लाला कि कजरी को गोदाम में पेल दिए हो। घंटा हम कहाँ पेल दिए, उल्टा तो वही हमें पेल दी। बवाल औरत है, बताते हैं तुम्हें। अच्छा, मतलब सही से संभाल नहीं पाए? हाँ बे, मेरी तो सांस ही उखड़ रही थी। कहो तो अंग्रेजी गोली लाके दें। भाई तू रहने दे अपनी गोली। पता चला है क्या हाल हुआ प्रधान जी का तेरी वो गोली लेने के बाद। 2 दिन तक खड़ी कुतुब मीनार लेके गांव में घूम रहे थे। अबे प्रधान जी, एक की जगह 2 गोली पेल लिए। क्या बात कर रहे हो? 2 गोली? तो अब घोड़े के बदले गधे बनकर घूम रहे हैं। अब लाला बता, इसमें गोली की क्या गलती है? सही बात है। तो एक गोली ले तो काम चल जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अंग्रेज लोग यही गोली खा के तो घपा घप पिलाई करते हैं, सुना होगा ना लाला? क्या बात कर रहे हो? अच्छा तुम मंगा लो हमारे लिए भी। बिल्कुल मंगा लेते हैं। अरे तुमको तो इसकी जरूरत पड़ती रहती है। लोगों को उधारी सामान दो और बदले में पूरे गांव की ले लो। तेरे तो मजे है लाला। सुनिए, क्यों इतने नाजुक पैरों को तकलीफ दे रही हो? जब गाड़ी है ड्राइवर के साथ। अच्छा, ड्राइवर को सवारी से किराया भी तो चाहिए होगा। अब जब ड्राइवर मेहनत करेगा तो मेहनत आना तो लेगा ही। अच्छा, कितना? जो भी खुशी से दे दो। अच्छा जी, ठीक है। कहाँ चलना है? यही आम के बगीचे में थोड़ा और दूर। हमें खिलाओगी आम? चूस के खाना होगा। चाकू नहीं है मेरे पास। मेरे पास है चाकू। अच्छा,
आजकल तुम हर जगह मिल जाते हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? पीछा नहीं, प्यार का चुंबक है जो हमें तुम तक खींच लाता है। तो तुम लोहा हो जो चुंबक से आकर चिपक जाते हो। कोई शक मेरे लोहे होने पर परख चुकी हो इस लोहे को। पर आज तो लोहा चुंबक से चिपका नहीं है। दो जिस्म एक जान हो गए, तेरे मुंह में आके मीठा पान हो गए। सुलग रहा है ये तन बदन, तुझसे मिलकर पूरे सारे अरमान हो गए। अरे राम राम लाला। अरे त्रिलोकी बोल। कुछ खबर है लाला? आजकल गांव में क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? अरे वो मुरारी है ना, हाँ? वही चूड़ी बेचने वाला, हाँ? पूरे गांव में घूम घूम कर पिलम पिलाई कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ तो अरे वो सुखिया की लुगाई भूरी, हाँ? और प्रधान की पत्नी, और तेरी वो कजरी, हाँ? सबको चेप चेप कर पिलाई चालू करके रखा है। हाँ, तभी तो गंगा मौसी उसका गुणगान कर रही थी। अच्छा लाला, कहीं मौसी को भी तो कंगन पहनाने के बहाने पेल नहीं दिया? पता नहीं, हो सकता है। प्रधान जी को पता चलेगा ना, ससुरे की गांड में धान बो देंगे। हाँ तो पता करवा दे, दिक्कत का है? वैसे भी साला हमारे होते हुए माल उड़ा रहा है। चलो। ये चूड़िया कहाँ से आई? पैसे तो थे नहीं। अब वो प्रधान जी की पत्नी है ना, संगीता दीदी, वो चूड़ियाँ पहन रही थी तो उन्होंने मुझे भी पहनवा दी। अच्छा, सुंदर है चूड़ी। महीना चालू जब करने को होता है तब आपको थकान रहती है। ठीक है, मैं रामकिशोर जी के पास होके आता हूँ, वहाँ मजदूरी का काम है। अरे भूरी कहाँ से आ रही हो? मैं तो तालाब से आ रही हूँ। तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। अरे ये चूड़ियाँ तुमको किसने दी? मुरारी ने। तेरे हाथ में ये चूड़ियाँ, ये किसने दिए तुझे? उसी ने। मुरारी? हाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। एक सेकेंड, ये चूड़ी तुम लोगों के पास कैसे आई? दिखाओ। मुरारी?
क्या कांड करके आ रहा बे? अबे किसने तेरे को मारा है क्या? बोलेगा या खाली ऐसे ही शांत रहेगा? बहुत बुरी तरीके से लग गया यार। क्या हुआ? पकड़ा गया। किसके साथ? अनीता भाभी। अनीता, टोटा, अबे उसका हस्बैंड पुलिस में। गॉड यार, तेरा चैप्टर तो क्लोज हो गया। अबे क्या है? अबे क्या 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 क्या, क्या डर रहा है यार तू यार? क्या क्लोज हो गया? बेंचो समझ में नहीं आ रहा कुछ मुझे। एक मिनट शांत हो जा। क्या हुआ? पूरा सीन बता मेरे को। देख मैं हेलो। हाय। इतनी देर क्यों लगा दी? वो सो रहा था। किसके साथ? अकेले। ओ, अकेला अकेला। अब ये अकेला अकेला नहीं रहेगा। मतलब? He's going out for 2 days. क्या? धीरे 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 बोलो। धीरे धीरे क्यों? अभी धीरे धीरे और बाद में तो अच्छा मैं रखती हूँ। See you tonight. क्या कर रही हो तुम? अरे जल्दी निकलो बाहर, मुझे जाना है। नाइट। यार इतने टाइम से तारम ताड़ी हो रही थी, आज तो फाड़म फाड़ी होगी। ओए, सिगरेट का बट फेंकता है, वो भी सोसाइटी के अंदर। तू रुक, मैं आता हूं तुझे देखता हूं, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। सारा सिगरेट का बट फेंकता है। सॉरी। देखो मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलिए। मैं कई दिन से देख रहा हूं तुम। नहीं प्लीज बाद में सिगरेट का बट। प्लीज। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लूंगा। आइए सर, क्या करूं? अरे भाई आज तेरे जो मन में आए ना वो सब कुछ कर ले, बस सामने वाला अपने से इंप्रेस हो जाना चाहिए। सामने वाला की सामने वाली? सब समझ गया तू। हाँ चल फेशियल कर दे फटाफट। ओके। हो गया। हो गया। हो गया। हो गया। Yeah! Yes! Anita Bhabhi, I'm coming. Champagne for you. And special gift for you. Sexy. Can I come in? Lovely! हाय।
अरे धक्का क्यों? वो मैं तो तेरे पे ऑलरेडी खुन्नस खाए बैठा है। वो कायदे से लेगा तेरी। अबे पुलिस में उसका पति तेरे को कहीं भी ले जाके ठोक डालेगा। अरे बेटा तू बेटा भाई हेलो। हेलो राजीव, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं फिलहाल अपने दोस्तों के यहाँ पर हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई छोड़कर भाग जाऊँ। क्या? हाँ। लेकिन अगर मेहता ने मेरे पति को सब कुछ बता दिया तो? एक काम करते, तुम्हें ना अपने पति को बोल देना मैं तुम्हारे पास जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुस रहा था और तुमने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। हाँ, इससे तुम बच जाओगी। और मैं तो वैसे भी मुंबई छोड़कर भाग रहा हूँ, तो तुम्हारे पति मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक। अबे क्यों उठो? यहाँ पर मेरी लगी पड़ी हो, तुम दोनों सो रहे हो। देख भाई, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मुंबई छोड़कर भाग रहा हूँ। मैं तो जॉब भी छोड़ रहा हूँ यार। अभी रात को कौन सा ट्रेन मिलेगा? सुबह चले जाना। अरे तेरा सामान। अबे जान है तो जान है। माफ कीजिएगा। आपका दरवाजा खुला था, बिना पूछे अंदर आ गया। जी कहिए। आपके पति घर पर आ गए? नहीं, वो नहीं आए। कुछ काम था आपको? नहीं, वो राजीव। उनसे ही बात करता हूँ। आप आ गए? हाँ, तो क्या हुआ? पानी लाओ। इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो? नहीं तो ऐसे ही मैं पानी लाती हूँ। माफ कीजिएगा, आपका दरवाजा खुला था इसलिए मैं बिना पूछे अंदर आ गया। बैठिए। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपका मुझे जरूरी काम है। जी बोलिए। आपके घर के सामने एक लड़का रहता ना, राजीव। क्या हुआ उसको? चालू है वो। मैं जब भी नीचे से ऊपर देखता हूँ तो सिगरेट के बट फेंकता रहता है वो। अरे मेहता जी, अब आजकल के लड़कों को कौन समझाए? नहीं, डालिए, दबाव डालिए उनके ऊपर। बताइए उन्हें रूल के हिसाब से उसको सोसाइटी में रहना पड़ेगा। हाँ, वरना बैचलर को अलाउड नहीं है सोसाइटी में रहना। ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन घर किसको देना है नहीं देना है ये तो ऑनर का लुकआउट है ना। हम क्या कर सकते हैं? फिर भी मेहता जी, मैं एक बार बात करूँगा। जी, आप चाय पीजिए। मेहता जी को चाय पिलाओ, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। वो रात को आप बाहर। क्या? कल रात को? हाँ। आपको भी पता चल गया? आपने भी देखा कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है? हाँ, सबको पता है। हाँ,
वो वॉचमैन को भी पता है। आपको क्या लगा? नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ। हेलो हेलो राजीव, मेरे हस्बैंड आ गए और वो मेहता भी आया था। फिर मेहता ने कुछ नहीं देखा। अरे वो नींद में चल रहा था। हाँ, डरने की कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ। ओके बाय। वो